दोस्तों, खाना बनाना विद सोनिया में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बनाते हैं कुछ प्रोटीन से भरपूर अपना नाश्ता। कोशिश करूंगी मैं कि इस वीक में जो भी पोस्ट करूं वो नाश्ता ही करूं, तो प्रोटीन से भरपूर है, फटाफट बनता है और बहुत ही हेल्दी हो। बनाते हैं मूंग की टिक्की। तो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। और जी हाँ, ये बहुत ही रिच प्रोटीन है, हेल्दी है और फटाफट बनती है और नाश्ते में बहुत अच्छी होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बनाते हैं अपनी मूंग की टिक्की। तो वो क्या है और क्या क्या हमें चाहिए मैं बता देती हूँ आपको। ये मैंने खड़े मूंग भिगो दिए थे रात में। इसको 3 से 4 घंटे अच्छे से आप पानी में भिगो के रख दीजिएगा। ये मैंने 1 कटोरी लिया था, इसका ये 1.5 से 2 कटोरी हो गई है। ठीक है, तो ये अच्छे से भीग जाना चाहिए, बस आप ये याद रखिएगा। ये देखो आप, बहुत अच्छे से ये दब रही है। तो एक मिक्सर जार में हम अपनी ये मूंग की दाल जो हमने 3 से 4 घंटे भिगो ली है, 1 कटोरी वो ले लिया। उसमें अब हम डाल देते हैं 1 अदरक का टुकड़ा, काट लेंगे हम 1 अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 हरी मिर्च, इनको भी काट लेते हैं। इनको भी काट लिया। ये हमने ली है मटर। आजकल मटर आ भी गई हैं सर्दियों की, और नहीं है तो फ्रोजन ले लीजिएगा। ये हमने आधा कटोरी मटर ले ली, इसी में डाल दिया। और ये 1 प्याज, प्याज ऑप्शनल है, आपको चाहिए है तो आप लीजिए, नहीं तो इसको स्किप कर दीजिएगा। प्याज अगर आप नहीं खाते हैं तो प्याज स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसमें हम डाल देते हैं ये आधा नींबू का रस, या आप 2 चम्मच ले लीजिए, 2 चम्मच नींबू का रस। अब हम इसमें डाल देते हैं मसाले। मसाले भी इसी में जाएंगे, मिक्सर में ही डाल रही हूं मैं। तो 2 चम्मच नमक, चम्मच बहुत छोटी है, अगर हम बड़ी चम्मच से नॉर्मल वाली से लेते हैं ना, इस चम्मच से, तो हम 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच गरम मसाला, अब हम डालते हैं इसमें भुना हुआ जीरा, तो वो भी हम आधा चम्मच ले लेंगे, बस इतना काफी है। ठीक है, अब हम इसको पानी नहीं डालेंगे, हम ऐसे ही इसको चलाएंगे। ये देखिए, ये हमने अपना निकाल लिया है पीस के। तो मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया, बस जैसा था वो उसी तरीके से उसको पीस लिया। अब इसमें हमने सारी चीजें तो डाल दी थी, लेकिन अब हम टिक्की बनाएंगे तो वो बनेगी नहीं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए जो हेल्दी भी हो और इसकी बाइंडिंग भी आ जाए। तो उसके लिए हम ले लेते हैं ओट्स का आटा। ओट्स आपके घर में होगा नहीं होगा, आप ले आइए मार्केट से, बहुत आराम से मिल जाता है। और उसको मिक्सर में पीस के उसका आटा बना लेंगे। और इसको हम 3 चम्मच ओट्स का आटा डाल दिया हमने, और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। डालते हैं तो वो अपने आप में पानी को जो है वो सोख लेता है। और हमारा देखिए इस तरह से बैटर बन रहा है, जिससे हम टिक्की आराम से बना सकते हैं। तो डरिएगा मत, अगर हमें लगता है कि हमें थोड़ा सा और ये गीला लग रहा है या पानी हमारी दाल में रह गया है, कोई बात नहीं, आप उसमें अपना 2 चम्मच ओट्स का आटा और डाल लीजिए। और इसको 10 मिनट के लिए हम रेस्ट करने रखेंगे और फिर हम अपनी टिक्की बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हमारी टिक्की बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी टिक्की बनाते हैं। ये देखिए आप, बहुत अच्छे से इसकी बाइंडिंग आएगी, बहुत अच्छे से हुआ है। तो बस ऐसे करेंगे और इस तरह से अपनी टिक्की को हम शेप देंगे। तो चलिए अब हम अपनी टिक्की बना लेते हैं। तो चलिए अब हम कर देते हैं गैस ऑन। मैंने इसीलिए कि थोड़ा सा आपको आराम से दिखे। ठीक है, अब इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच तेल, छोटी वाली चम्मच जिससे हम खाना खाते हैं, 2 चम्मच ही तेल डालूंगी मैं। तो ये देखिए आप, ये 1 और ये 2, बस इसको अच्छे से इसमें फैला देते हैं। और अब हम अपनी बनाते हैं टिक्की। या तो तेल लगा लीजिए हाथ में या पानी लगा लीजिए, जैसे भी आपको लगता है। आप इसको गर्म होने तक का थोड़ा सा वेट करेंगे हम। टिक्की जितना डो और इसका टिक्की का ही शेप देंगे हम। ये देखो आप, ठीक है, और इसको रख देंगे बस।
थोड़ा सा पतला, बड़ा, छोटा, जैसे भी आपको रखना है टिक्की का शेप आप रख लीजिएगा। ये मैं दूसरी थोड़ी सी छोटी बना देती हूँ। ऐसे ही हमें बनाना है। इसको धीमी आंच पे सिकने दें। बाकी का मैं ये फ्रिज में डाल देती हूँ। इसको आप आराम से बना के रख सकते हो डो को, और फिर आप इसको जब भी मन करे आप इसको निकालो और इस तरह से 2 चम्मच ऑयल में इसकी टिक्की बना लीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया हेल्दी है, प्रोटीन से भरपूर है। दूसरा, अगर थोड़ा भी गीला होता है ना, इसका जो लिक्विड फॉर्म में अगर आता है हमारा पीसने के बाद मूंग की दाल, मूंग, तो हम उस मूंग में ओट्स का आटा थोड़ा सा ज्यादा मिलाएंगे बस, और बाकी कुछ नहीं करना है, सब परफेक्ट होगा। इसको अब हम धीरे से, जब ये देख लिया हमने कि हल्का सा इसको नीचे देखिए कलर आ गया है इसमें, ये देखो आप बहुत अच्छी टिक्की बनके तैयार हो रही है, तो मैं इसको धीरे से पलट दूंगी। बस पलटते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब तक अपना नीचे से क्रिस्पी नहीं होना, हमें नहीं पलटना है। ये देखो आप, ये पलट गई, बहुत अच्छी टिक्की बनके तैयार हो रही है। इसको भी पलट देती हूँ मैं, ये भी बन गई, इसके ऊपर आ गई, कोई बात नहीं। चलिए, ये इस तरह से दोनों तरफ से हम अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। तलना नहीं है इसको, बस हमें इसी तरीके से पैन में 2 चम्मच तेल डाल के अलट पलट करके सेकना है। देखिए, फिर हम इसको पलट देते हैं। बस इस तरह से हमें अपनी टिक्की चाहिए। ये देखो आप, कितना बढ़िया सिक गई है ना। बस बहुत यमी, बहुत टेस्टी लगती है। आप इसको बनाइए, खाइए, खिलाइए और फिर बताइएगा कि कैसी लगी। सिम पे ही सेकी है तो बहुत अच्छी लगती है ये टिक्की। प्याज अगर आपको नहीं खाना है, आप नहीं खाते हो तो आप स्किप कर दीजिए। लहसुन तो हमने डाला ही नहीं है, तो आप प्याज भी स्किप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो बस गैस कर दी हमने बंद। अब हम इसको करते हैं सर्व। हरी चटनी के साथ, सॉस के साथ, आपको जिसके साथ अच्छी लगे, ये आपका टेस्ट हो, आप वैसे ही करिए इसको। तो बस बहुत अच्छी, देखो आप, टिक्की बनके तैयार है। हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारी मूंग की टिक्की, खड़ी मूंग की दाल की टिक्की बनके बिल्कुल तैयार है। देखिए, ये हमारी मूंग की टिक्की बिल्कुल तैयार है खाने और खिलाने के लिए। और बस इसको हम इस तरह से गार्निश कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है और कुछ नहीं। तो चलिए, खाइए, खिलाइए और बताइए कि कैसी लगी है। फटाफट बनती है, हाई प्रोटीन है, रिच प्रोटीन है और बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। और अगर हाँ, आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे नई नई रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर सकूं और आपको बता सकूं। तो चलिए, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक टाटा, बाय बाय, नमस्कार।